आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में प्रदीप मिश्रा जी ने आपको 20 अगस्त भाद्रपद मंगलवार प्रतिपदा तिथि के उपाय बताए हैं। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं। श्री शिवाय नमस्तु। इन बात को ध्यान से सुनिएगा। विवाह शादी संतान प्राप्ति, विवाह के बाद में विवाह या किसी नए कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसमें अड़चन आ रही है, किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाकर पूछना, वो बता देगा या तो मंगल या शनि, कुछ ना कुछ कोई ना कोई पूर्व करता तकलीफ दे रहा। ज्योतिषाचार्य के पास जाएंगे, जितने भी ग्रह है, चाहे राहु हो, केतु हो, मंगल हो, शनि हो, बुध हो, भूम हो, सूर्य हो, ये सारे जो ग्रह हैं ये शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में विराजमान है। शिवलिंग के पास हम विराजमान। कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकाल, उस फल को शिवलिंग पर चढ़ा, एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए अगर नौकरी के लिए समर्पित करे हैं तो उसमें देरी हो। और आज भी नियम है हमारा, जिसकी थेरेपी नहीं चलती हो, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करते हो या लोहे से जुड़ा हुआ करते हो या फैक्ट्री आदि नहीं चल रहा, तो हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लीजिए और हनुमान जी के दूसरे नंबर पे भाई गतिमान का नाम लीजिए। किसका नाम लेना है? गतिमान। गतिमान का नाम लेकर फैक्ट्री के बाहर या फैक्ट्री पर एक स्वस्तिक का निर्माण कर दीजिए। हनुमान जी के उल्टे पांव के सिंदूर और गतिमान का नाम ले। कभी आपकी फैक्ट्री कोई काम नहीं निकालेगी, उन्नति की ओर ही निकल जाएगी, कभी घाटे की ओर नहीं जाएगी। प्रतिमान, केतुमान, मतिमान जी जितने भी नाम है हनुमान जी के भाइयों है, ये सब कल्याण कर, एक नाम कल्याण कर दे। महाराज जी, वो जिन बच्चों को निमोनिया हो जाता है ना, वो सर्दी का टूटा रहता है, बहुत सर्दी बच्चों को बड़ी रहती है, तो हर दिन में वापिस तोड़ते डॉक्टर के पास लेके जाओ, फिर डॉक्टर के पास ली। यदि बच्चे को सर्दी ज्यादा होती है, निमोनिया ज्यादा होता हो, ठंड का पोका ज्यादा रहता हो, तो पीपल के 5 पत्ते महाराज उस पर तिलक लगाकर हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई प्रतिमान का नाम लेकर, प्रतिमान का नाम लेता है, बच्चे की छाती पर एक वस्त्र से उसको बांध दीजिए, रात्रि भर बंदे रहने दीजिए। मारे बस 3 बार बांधना है, उसके बाद सर्दी का मोता नहीं रहता, बच्चा स्वस्थ। हनुमान नहीं, महाराज ने जितने भी भाई है सबका आनंद सुख चरणारविंद का सुख दे वाला। शरीर में कहीं पर भी अगर गांठ पड़ जाए, कोई गठान अगर शरीर के अंदर आ जाती है, तो कुंदकेश्वर भगवान ने शंकर का स्मरण कर कर तांबे के लोटे में पानी भरो, आज पीपल के पत्ते डाल दो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर भगवान को समर्पित करिए मंदिर में। उसी पानी को झेल कर लिया, उसी जल को पीना चालू कर दीजिए, दांत गलना चालू हो जाते हैं, हमारा शरीर निकाय नहीं है। कुंदकेश्वर भगवान का स्मरण करने का माता पार्वती ने बिदल और उत्पल को जब कुंभुक का प्रहार करा, वही कुंद को भगवान शंकर के चुनार बिंद ने जाकर पड़ा, तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर। और मेरा तीव्र निवेदन है आप सब संतान के लिए, औलाद के लिए, जब सब दूर से हार जाओ तो शिव महापुराण का कोई उपाय अवश्य कर देखना, आपको मिली। वो शंकर किसी को खाली नहीं छोड़ता, आपको दिए बिना नहीं रहे। बहुत बड़ा कुल रोग हुए, आपको बहुत बीमारी आ गई है, घेर ली है, जा नहीं रही है, तो प्रयास करो बेलपत्री के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का घी का दिया तो ना लगाओ, और थोड़ी सी सत्सत बेलपत्री के पेड़ के चारों तरफ भटकते रह जाओ। आज के जमाने में बहुत नौटंकी, बहुत नाटक, बहुत छल छेदर कपट बेईमानी प्रपंच छवला साहब दुनिया में इतना प्रबंध फैला हुआ है कि जहां देखो मैं इनका लोग लूटने के लिए तैयार बैठे हैं। किसी के चक्कर में मत पड़ो, शिव के चक्कर में शंकर का नमोदर करो, शिव का भजन करो, शंकर का स्मरण करो। महाराज स्कंद पुराण कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है,
अग्नि पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, नीचे वो भी जाने तो यहाँ तक वर्णन किया शिव महापुराण में, तो कि बेलपत्री का जो फल होता है ना, बेल कहते हैं अगर किसी व्यक्ति के यहाँ लक्ष्मी की कमी होती है, संपदा की कमी होती है, जिसके यहाँ पैसा नहीं आता, धन नहीं आता, तो बेल का जो फल होता है, बेलपत्री का जो फल होता है, उस फल के बूंदे को, बेलपत्री के फल का बूंदा निकाल लो, गाय के घी में उसको डुबो लो, माता लक्ष्मी के लिए अग्नि में आहुति दीजिए। महाराज शाम के समय पर सूर्यास्त के पहले ये जो आहुतियां हम बेले के बूंदे के फल की गाय के घी में डुबोकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नाम से देते हैं, महाराज लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आती, संपदा बढ़ती है। एक प्रयोग और करकर देखना, तभी अगर मौका मिले आपको तो प्रयोग करकर देखिए। लिंग पुराण के अंदर लिखा हुआ है, शिव पुराण में, लिंग पुराण में और स्कंद पुराण में कहा गया है कि अगर किसी ने बेले के फल को, बेले के फल का अगर थोड़ा सा भी गुर्दा पाया है, बेले के फल को खाया हो या बेल का रस पिया हो या बेल के फल का जूस पिया हो, अगर वो व्यक्ति का अनायास किसी कारणवश प्राण भी छोड़ रहे हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि 27 दिन तक वो बेल के फल का रस उसके नस नस में रहता है, तो उस व्यक्ति को यम नहीं छूते, वो कैलाश पर निवास करता है। मर भी जाता है तो अधोगति में नहीं पड़ता, नरक नहीं भोगता, वो बैकुंठ का पद का कामी हुई, बैकुंठ का निवास। ये जो शिव जी को चढ़ती बेलपत्री हुई, शमी पत्र हुआ, मदार का पुष्प, कांकरे का जो पुष्प हुआ, ये सब साधारण नहीं है। शंकर का एक एक गुण तत्व ग्रहण करने वाले, शंकर का अनुमोदन करने वाली, शिव को एक एक वस्तु से चढ़ने वाली साधारण नहीं। महाराज हम तो आपसे निवेदन पहले की तरह आश्चर्य कर, मान लो आपको ऐसा लगता है कि घर में बीमारी आ जाता घेर रही है, तो एक बेल का टुकड़ा, बेले का फल का एक टुकड़ा अपने ही घर में कहीं पर भी कटोरी में रख दीजिए, शिव का स्मरण। अगर थोड़ा बहुत रोग आदि गया निकल जाएगा, पर बड़ी बीमारी पर कोई फंस नहीं पाएगी, ज्यादा जनहानि नहीं हुई। हिंदू धर्म में आज भी लीजिए, जब कोई व्यक्ति मरता था उसको कंधे पर लेकर जाते थे, तो ले जाने के बाद में बीच राह में एक स्थान ऐसा आता था जहां पर अर्थी को उतारते थे, विश्राम स्थल पर उस अर्थी को उतारा जाता था। और वो केवल विश्राम स्थल ऐसे नहीं होता था, वहां पर बेलपत्री का पौधा होता था, बेल होता था, उस बेलपत्री के वृक्ष की छांव उस मुर्दे पर भी पड़ जाती थी, तो उसको यम की कैद रही हो, इसलिए उसे बेलपत्री के पौधे के नीचे उसको विश्राम दिया जाता। बेलपत्री के पौधे के नीचे उसको विश्राम कर दिया। शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कर जरूर करा, ऐसी और वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की तरह वो विराम देते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक कर देना, ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, बाय बाय।